सूरह अंबिया की आयत नंबर 50 के अंदर वहाज़ा ज़िक्रुन मुबारकुन अंज़लनाहु, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ये जो कुरान पाक है ये ज़िक्र मुबारक है, अंज़लनाहु, इस कुरान जिसको हमने नाज़िल किया है। यानी कुरान पाक का जिक्र करना, तिलावत करना, ये खैर व बरकत का ज़रिया है। ये कुरान पाक की आयत है। और इसी तरह मैंने आपके सामने इस आयत को पढ़ा कि सूरह मरियम की आयत नंबर 31 के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ये बात को कुरान ने नकल किया, वजालनी मुबारकन अहना मा कुन्तु, कि अल्लाह ने मुझे बाइस बरकत बनाया है, मैं जहाँ भी रहूँ, जिस जगह भी हूँ। हज़रत ईसा फरमाते हैं कि मेरा वजूद खैर व बरकत का ज़रिया है। अब दोस्तों बुजुर्गों, हमने इस चीज़ की तरफ थोड़ा सा मुतवज्जे होना है और तवज्जो करनी चाहिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वजूद अगर अपनी उम्मत के लिए खैर व बरकत का बायस है कि जो फ़ख्र ईसा की माँ है जी, और बाकायदा दलील से बात कर दूँ, हज़रत ईसा किसके बेटे हैं? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के, मरियम अलैहिस्सलाम, और इनके नाम पर सूरत भी है कुरान मजीद में, और इस बीबी को बतूल भी कहा जाता है। बड़ी अजमत है बीबी मरियम की। लेकिन हजूर से जब पूछा गया कि किस बीबी का मकाम बुलंद है, तो हजूर ने फरमाया कि जो मरियम थी वो अपने ज़माने की औरतों की सरदार थी, और मेरी बेटी फातिमा है सय्यदतु निसाइल आलमीन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, अव्वलीन और आखिरीन की जितनी खवातीन हैं उन सब की सरदार को मेरी बेटी फातिमा कहते हैं। कि जो बीबी अपने ज़माने की औरतों की सरदार थी, उसका मासूम बेटा फरमाता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कि मेरा वजूद बाइस बरकत है, मैं जहां रहूं। खुद अंदाजा फरमाइएगा कि जो अपने जमाने की औरतों की सरदार का बेटा है वो उसका वजूद बाइस बरकत है, तो खुद सय्यदतु निसाइल आलमीन की जात कितनी बाबरकत होगी। अल्लाह ने इस बीबी को मुबारका बनाकर भेजा है। बीबी का नाम बाबरकत है, जात बाबरकत है, औलाद बाबरकत है। बीबी का वजूद बायस से बरकत ही बरकत है। अगर हम इन चीजों की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, कितनी बरकत है, क्या बरकत है। बरकत के हवाले से एक खूबसूरत सा वाक़िया आपकी समातों की नजर करता हूँ। बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दें। अल्लाह कि तारीखी किताबों में ये चीज मौजूद है कि हजूर का दौर है, मस्जिद नबवी में असर की नमाज के बाद एक साइल आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करता है। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। आप फरमाते हैं वालेकुम सलाम या अब्दल्लाह, अब्द खुदा तुझ पर भी मेरा सलाम हो। क्या हाल है, कैसे आए हो? या रसूलल्लाह मेरी हालत से जाहिर है कि मुसाफिर हूँ, मेरा लिबास गुर्बत की वजह से बोसीदा हो चुका है, मेरे पास खाने के लिए ग़िज़ा नहीं, मेरा वतन दूर है, मेरे पास जाने के लिए ज़ाद राह नहीं, मैं रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में कुछ मांगने के लिए आया हूँ। मुझे मुनासिब नहीं लगा कि लोगों से जाकर मांगूं आपकी मौजूदगी में, आपके होते हुए मुझे किसी और के दरवाजे पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पैगंबर ने फरमाया अच्छा किया आए हो, लेकिन क्या ख्याल है मैं तुम्हें बेहतरीन दरवाजे की तरफ रहनुमाई न करूं कि जिस दरवाजे पर जाने से तुम्हारे सारे मसले बेहतरीन तरीके से हल हो जाएंगे। तो साहिल कहते या रसूलल्लाह मैं तो आपके दर पर आया हूं, आप मुझे जहां भेजेंगे, मुझे तो मेरी जरूरियात की चीजें चाहिए। आपने फरमाया बिलाल जी आका जाओ, इसे मेरी बेटी ज़हरा के दरवाजे पर लेकर जाओ। साइल आता है सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे पर, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा। गौर फरमाइएगा, इसका मतलब है बीबी की जात पर इस तरह सलाम करना लोगों ने हजूर से सीखा हुआ था जी। अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, ए नबूवत की अहले बैत का घराना, आप पर मेरा सलाम हो। बीबी ने जवाब दिया कौन? इस तरह मुसाफिर हूँ, हाजतमंद हूँ, आपके बाबा की खिदमत में दरख्वास्त की, आपके बाबा ने आपके दरवाजे पर भेजा है, मेरी बेटी के दरवाजे पर जाओ, अल्लाह तेरी हाजात को पूरा कर देगा। ठंडी सांस ली सैयदा ने और फरमाया अजीब इत्तफाक है कि आज दूसरा दिन है हमारे घर में फाका है। वो बंदा परेशान हुआ,
तो फरमाया गया परेशान ना हो, बेशक हमारा फाका है लेकिन हमारे दरवाजे से कोई सवाली खाली नहीं जाएगा। चमड़े का बिस्तर था, मौला हसन और हुसैन का, पाक सैयदा ने वो उसे अता कर दिया। अपने बच्चों का बिस्तर का बिनते पैगंबर आपने दिया, आपकी मेहरबानी, खालिक का शुक्र अदा करता हूं, लेकिन ये जो आपने मुझे तोहफा अनायत किया है ना, इससे नहीं लगता कि मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। मेरा वतन दूर है, सवारी का बंदोबस्त भी करना है, लिबास भी चाहिए, खाना भी चाहिए। इस चमड़े के बिस्तर को बेचकर मुझे नहीं लगता कि मेरा मसला हल हो जाएगा। कुछ और इनायत करें तो मैं आपके हक में दुआ खैर करूंगा। रिवायतें ये कहती हैं उस वक्त पाक बीबी के मुबारक गले के अंदर एक हार मौजूद था। पाक बीबी ने वो हार उतारा, गुलोबंद उतारा और कहा, बेटा जाओ, जाकर साइल को देकर आओ, और कहा इसे फरोख्त कर ले, इसके जरिए अल्लाह तेरी सारी मुश्किलों को आसान कर देगा। पाक बीबी सैयदा का हार लेकर वो अब्द खुदा साइल फकीर पैगंबर की खिदमत में आया। या रसूलल्लाह, इस तरह आपने अपनी बेटी के दरवाजे की तरफ रहनुमाई फरमाई, आपकी बेटी ने मुझे अपने गले का हार दिया है, मैं इसे फरोख्त करना चाहता हूं। पैगंबर रोए और रोकर कहा, यह हार इतनी कीमत रखता है, अगर जिन्नो इंस भी इसके खरीदार बन जाएं इसकी कीमत अदा नहीं कर सकते, और जो कोई खरीद लेगा उसकी बख्शिश की जमानत बन जाएगा ये हार। हाँ, खुश नसीब थे फर्द हजरत अम्मार इब्न यासिर, बुजुर्ग सहाबा कराम में से एक सहाबी हैं। दिल में ख्याल किया अच्छा मौका है जन्नत को हासिल करने का, जी रसूलुल्लाह और बिनते पैगंबर सलामुल्लाह अलैहा की खुशनुदी हासिल करने का जरिया है। और कहा, अब्द खुदा क्या तेरी हाजत है, क्या कीमत मांगता है, मैं इस हार को खरीदना चाहता हूं। कहा, मेरी ज्यादा हाजत नहीं है, मुझे इतने पैसे दे दो कि मैं लिबास खरीद सकूं और उसमें नमाज अदा कर सकूं, खाना खा सकूं और अपने वतन जाने के लिए मेरी सवारी का बंदोबस्त हो जाए। तो हजरत अम्मार यासिर कहते हैं कि उस वक्त ताजा ताजा जंगे खैबर खत्म हुई थी। तवज्जो कीजिएगा, ताजा जंगे खैबर खत्म हुई थी। मेरे पास खैबर का माल गनीमत कुछ हिस्सा मौजूद था। गौर करना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जंग में शिरकत करने वाले के पास माल गनीमत का हिस्सा मौजूद है जो फाते खैबर है, जी उसके घर में फाका नजर आता है। क्यों फाका नजर आता है? उसकी वजह यह है कि फाते को ज्यादा माल मिलता है, लेकिन रिवायत के अल्फाज हैं, आका अमीरुल मोमिनीन जब फाते खैबर बनकर घर आते हैं, सैयदा मुबारक देती हैं, मौला अली मुबारक को कबूल करते हैं और बीबी सवाल करती हैं, या अली ये तो बहुत बड़ी जंग थी, आपको माल गनीमत नहीं मिला। फरमाया, बिनते पैगंबर मिला था, लेकिन अली उस वक्त घर आया है जब सारा माल अल्लाह की राह में खर्च करके आ रहा हो। और ये जुमले हैं आका अमीरुल मोमिनीन के। उलमा बयान करते हैं कि पाक बीबी से मुखातब होकर आका अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, बिनते पैगंबर मेरी मजबूरी ये है, जब लोग मुझसे उम्मीद लगाते हैं, अली लोगों की उम्मीदों को तोड़ना मुनासिब नहीं समझता। या अली कैसे? कहा, जैसे ही मैं जंग से फाते होकर निकलता हूं ना, रास्ते में बस्तियां, करिए, गांव, इलाके, वहां के यतीम मस्कीन खड़े होकर रास्तों पर आने वालों से सवाल करते हैं, तुम में से अली इब्न अबी तालिब कौन है? तो लोग मेरी तरफ इशारा करके कहते हैं, हाजा अली इब्न अबी तालिब। तो बिनते पैगंबर मैं देखता हूं, जब लोगों को पता चलता है अली मौजूद हैं, उनके दुखी चेहरों पर सुकून आ जाता है। अगर अली मौजूद है तो हम खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। जी मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इन हस्तियों की सीरत हमारे लिए नमूने अमल के तौर पर मौजूद है। खैबर का माल मिला, फाते खैबर घर आते हैं, कुछ मौजूद नहीं। अगर कोई दुनिया की खातून होती तो झगड़ा हो जाता, लेकिन तारीख ये कहती है कि मखदूम कौनैन ने सजदे शुक्र अदा किया कि मेरा अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे वो शौहर दिया है, यानी जो अपने घर वालों की रजा से ज्यादा तुझ करीम खालिक की रजा का ज्यादा ख्याल रखता है।
हजरत अम्मार यासिर कहते हैं कि माले गनीमत जंग खैबर का मेरे पास मौजूद था, 20 सोने के सुर्ख सिक्के मैंने लिए, 200 चांदी का सिक्का दिया और खाने के लिए उसे गोश्त रोटियां दी, वापस सवारी के लिए उसे एक ऊंट दिया और उससे सवाल किया इतना माल काफी है या और तुझे दूं? जी 20 सोने के सिक्के सुर्ख और 200 चांदी के सिक्के, खाना और वापसी के लिए ऊंट। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बिन्ते पैगंबर के बाबरकत हार की वजह से अल्लाह ने मेरी सारी मुश्किलों को आसान कर दिया है। अब हजरत अम्मार ने हार लिया, उसको खुशबू से मुअत्तर किया, बेहतरीन यमनी चादर के अंदर रखा, अपने गुलाम जिसका नाम सहम था या सहम था उसको कहा कि तुम ये हार लेकर इस खूबसूरत चादर के साथ मुअत्तर हार को पैगंबर की खिदमत में जाओ और जाकर कहना आपका गुलाम सलाम कहता है और मैं ये सारा कुछ आपको हदिये के तौर पर पेश कर रहा हूं। यानी हार भी वापस हदिया कर रहा हूं, गुलाम भी हदिया कर रहा हूं, कीमती चादर भी हदिया कर रहा हूं। हजूर मस्जिद में मौजूद थे, हमारे यासिर का गुलाम आया, या रसूलल्लाह मेरा जो मालिक है वो सलाम कह रहा है और कह रहा है कि मैंने आपको हदिया कर दिया। पैगंबर मुस्कुरा कर कहते हैं उसने मुझे हदिया किया है, जाओ मैं तुम्हें अपनी बेटी ज़हरा को हदिया करता हूं। गुलाम हार लेकर बिन्ते पैगंबर के दरवाजे पर आया, सलाम किया, जवाब दिया इस तरह मैं हजरत अम्मार का गुलाम हूं, उन्होंने आपका हार चादर और मुझे हदिये के तौर पर दिया है। आपके बाबा ने कहा है मेरी बेटी के पास जाओ। बीबी फरमाती है मेरा हार मुझे वापस कर दो, तुम अल्लाह की राह में आजाद हो। गुलाम रोने लगा, हंसने लगा, खुशी के आंसू हैं। पूछा बीबी ने रोते क्यों हो, हंस क्यों रहे हो? कबित पैगंबर सुनता था आपका वजूद बाबरकत है, आज अंदाजा कर चुका हूं कितना बाबरकत है आपकी निस्बत वाला हार, जिससे एक भूखे को पेट भरकर खाना नसीब हो जाता है, एक बेलिबास को लिबास मिल जाता है, वतन के लिए जाने वाले मुसाफिर को ज़ादे राह मिल जाता है और मेरे जैसे गुलाम को आजादी मिल जाती है। ये पाक बीबी की जात बाइस से बरकत है, इनका जिक्र बाबरकत है, इनकी मोहब्बत बाबरकत है। अल्लाह ने इनकी नस्ल को बाबरकत बनाया और जो इनकी राह में खर्च करता है फिर अल्लाह उसकी जिंदगियों में बरकत अता करता है। इस मोहब्बत की कदर करें कि अल्लाह ने हमें इस पाक बीबी और इनके घराने की मोहब्बत अता फरमाई।